मसीह खुदावंद के पाक और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज फिर मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद का काम बदिलो जान बड़ी जाफशानी से कर रहे हैं। तो आए हम वक्त को ज़ाया किए बगैर खुदावंद के कलाम की तरफ तवज्जो लगाते हैं। बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत से मैं तलावत करूँगा। खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले हम सबको बरकत मिले, आमीन। बाइबल मुकद्दस का मुताला करने वाले और बाइबल मुकद्दस के बारे जानने वाले बखूबी जानते हैं कि अहदे अतीक के अंदर नमक की क्या अहमियत है। आज हम थोड़ी देर गौर करेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें नमक के बारे क्या तालीम देती है, क्योंकि मसीह खुदावंद ने मत्ती उसके 5वें बाब के अंदर ये तालीम दी कि तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम अहदे अतीक में गौर करते हैं, अहबार की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और तू अपनी नज़र की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना और अपनी किसी नज़र की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक बगैर न रहने देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। तो खुदावंद के पाक कलाम में अहदे अतीक के अंदर खुदा बजाते खुद अपने बंदा मर्द ईमान मूसा को और दीगर अपने मुकद्दसीन को ये तालीम देता है कि जब तू मेरी इबादत करने लगे, जब तू कुर्बानियां पेश करने लगे और जब तू मेरे सामने झुकने लगे और चढ़ावे चढ़ाने लगे, तो तेरे चढ़ावे के अंदर जो बुनियादी चीज हो वो सॉल्ट है, वो नमक है, और उसको तू अपनी उस चढ़ावे को नमकीन कर देना ताकि मेरे हुजूर में वो मकबूल ठहरे। तो खुदावंद बजाते खुद इस चीज को पसंद करता है कि वो उन कुर्बानियों के अंदर उस नमक को शामिल किया जाए। इसी तरह जब हम गिनती की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 19वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें नमक के बारे जो एक दायमी अहद है उसका जिक्र हमें मिलता है कि जो नमक है वो दायमी अहद की मंजर कशी करता है। बाइबल मुकद्दस में हम जब पढ़ते हैं तो यूं लिखा है, जितनी मुकद्दस चीजें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानियों के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराने, उन सबों को क्या करना है, तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर दिया, और ये खुदावंद के हुजूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। यानी सॉल्ट जो है, खुदा नमक के जरिए अपने कौम से अहद बांधता है, और ये अहद दोस्ती का अहद है, ये अहद वफादारी का अहद है, ये अहद साथ चलने का अहद है। हालात, मुश्किलात और मुसीबतें और परेशानियों में वफादारी का अहद है, और जब भी ईमानदार
किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाता है, वो उस नमक को, उस सॉल्ट को याद रखे जिसके वसीले खुदा ने कौम बनी इसराइल से अहद बांधा था। मेरे अजीज साथियों, जब हम कलाम खुदा में दूसरा तवारीख उसका 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत का मुताला करते हैं तो लिखा है, क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावंद इस्राएल के खुदा ने इस्राएल की सल्तनत दाऊद ही को और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए दी है। यानी खुदा दाऊद से जब वादा करता है और सल्तनत का वादा करता है और इक़्तिदार का वादा करता है, तो खुदा उसकी नस्ल के साथ जो अहद बांधता है वो नमक के साथ अहद बांधता है। मेरे अजीज साथियों, खुदा के लोगों, ईमानदारों, हम जिस कल्चर में रहते हैं हम नमक की अफादियत को जानते हैं, और जब हम किसी के साथ खाते हैं, वक्त गुजारते हैं, एक प्लेट में खाते हैं, और उसके बाद जब कोई हमारे साथ बगावत करता है तो हम कहते हैं कि उसने नमक हलाल नहीं किया। तो ये जो नमक है ये दोस्ती की और एक मिलाप की और एक भाईचारे की अलामत है। ना सिर्फ ये इंसानों के दरमियान अहद है बल्कि हम खुदा के साथ अहद में शरीक हो जाते हैं। और बाइबल मुकद्दस में जब हम मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं 5वें बाब के अंदर, तो हमें गौर करना चाहिए कि क्यों खुदावंद ने अपने शागिर्दों को ये कहा कि तुम जमीन के नमक हो। साथियों, बाइबल मुकद्दस में मत्ती 5वां, 6वां और 7वां बाब इसे माउंटेन सरमन कहा जाता है। ये पहाड़ी वास है और बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले, समझने वाले, प्रीच करने वाले इसे आसमान की बादशाही के मंशूर से वाजे करते हैं। यानी ये अबवाब मसीह की शरीयत है, ये अबवाब जमीन पर गुजारने का जो लिविंग स्टाइल है हमारा, उसके प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे हम जमीन पर जिंदगी गुजार सकते हैं और कैसे हम खुदा की बादशाही को जमीन पर कायम कर सकते हैं। और हमें हमेशा गौर करना चाहिए कि खुदा की बादशाही आने वाली है, लेकिन खुदा की बादशाही इस जमीन पर भी है। और खुदा की बादशाही जमीन पर कैसे है? जब हम उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और उसके इल्हाम से ना दाएं मुड़ते हैं ना बाएं मुड़ते हैं और उसकी मर्जी में चलना शुरू करते हैं। ये 3 अबवाब जो हैं खुदा की बादशाही का जिक्र करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में से जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने बिलखसूस शागिर्दों से यहां पर मुखातिब है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जल्द जमीन से जाने वाला है, उस पर मौत भी आने वाली है, उसने मौत में से गुजरना है और फिर उसके बाद उसने मुर्दों में से जी उठना है। और कलीसिया पर एजारसानी भी आएगी और मुश्किलात भी आएंगी और शागिर्द मुसीबतों में से भी गुजरेंगे, और उस वक्त के लिए खुदावंद अपने शागिर्दों को पहले से तैयार कर देता है। और मसीह ने यहां पर क्या कहा? मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो मसीह खुदावंद ने तालीम दी, जब मेरे सबब से लोग तुम पर लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। उस आने वाले वक्त के बारे
کہ جب لوگ تم پر انگلیاں اٹھائیں گے، جب لوگ تمہارے ایمان کی بابت تمہیں تنگ کریں گے، ایسے میں تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، تمہارا مزاج کیسا ہونا چاہیے، تمہاری طبیعت کیسی ہونی چاہیے، تمہاری گفتگو کیسی ہونی چاہیے، تمہارا دیکھنا کیسا ہونا چاہیے، تمہارے ایمان کی ڈیولپمنٹ کیسی ہونی چاہیے، تمہارا ایمان گروتھ کیسے کرنا چاہیے، اس کے بارے خداوند تعلیم دیتا ہے۔ خوشی کرنا، ہیلیلویا، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ تم خوشی منانا جب تم پر نالش کی جائے، جب تم پر باتیں کی جائے، جب تمہارے بارے ناحق باتیں کی جائیں، ایسے میں خوشی منانا اور شادمان ہو جانا اور شکر گزاری کرنا اور تمہارا رویہ تبدیل نہ ہو۔ بنیادی طور پر خداوند چرچ کو تیار کر رہا ہے کہ جب برے حالات آئیں، تمہاری زبان، تمہارا رویہ تبدیل نہ ہو، بلکہ تم کیا کرو؟ لکھا ہے تم زمین کے نمک ہو، یعنی تمہارا ٹیسٹ نہ جاتا رہے۔ جب تم پر پرسیکیوشن آئے، جب تم پر اتار آئے، چڑھاؤ آئے، تمہارا ٹیسٹ نہ جاتا رہے۔ اپنے ٹیسٹ کو مینٹین کریں چرچ، کہ مسیح میں ہمارا مزاج کیسا ہے، مسیح میں ہمارا رویہ کیسا ہے، مسیح میں ہمارا انداز کیسا ہے، اور مسیح میں ہم کس طرح سے گروتھ کر رہے ہیں۔ خدا کا خادم کہتا ہے، یہاں پر ہمیں تعلیم بھی دی جاتی ہے متی کی معرفت، کہ مسیح نے یوں کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں غور کرنی ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا مزاج، ہماری طبیعت کس طرح کی ہے، اور ہمارا ٹیسٹ کیسا ہے، ہمارا مزاج کیسا ہے۔ جب خداوند یہ کہتا ہے کہ تم نمک ہو، تو اس سے یہ مراد ہے کہ دنیا تم پر غالب آ کر تمہارے ٹیسٹ کو ختم نہ کرے۔ اگر تمہارا ٹیسٹ جاتا رہے، اگر تمہارا مزاج جاتا رہے، اگر مسیحی رویہ جاتا رہے، اگر مسیحی انداز زندگی ختم ہو جائے، تو خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ اس سے پہلے کہ یہ کربناک دن آئے، خدا چرچ کو انفارم کرتا ہے اور الرٹ کرتا ہے کہ اپنے ٹیسٹ پر، اپنے مزاج پر غور کر لیں اور اس کو جانے نہ دیں اور اس کو تھام لیں اور اس پر غور کریں۔ میرے ساتھیوں، خداوند نے کہا لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کسی چیز سے نمکین نہیں کیا جا سکتا۔ اور خداوند نے مثال دی ہے کہ مسیح کا مزاج کیسے مسلسل خوشی کے اندر، دکھ کے اندر ایک جیسا تھا، اور اس نے یہ کر کے دکھایا۔ اور جب مسیح خداوند کو پکڑنے آئے تو مسیح نے اپنا پیش کر دیا، مسیح نے مذمت نہ کی، مسیح نے دشمنوں سے پیار کیا، جو اس کے خلاف تھے ان کے لیے دعائیں کی، اور یہاں تک کہ جب اسے صلیب پر چڑھایا گیا، یہ اس کے مزاج کی بڑی اتم مثال ہے کہ وہ صلیب پر چڑھ گیا لیکن مزاج اس کا تبدیل نہیں ہوا، اور اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے مسیحی کریکٹر، یہ ہے مسیحی رویہ، یہ ہے مسیحی انداز کہ ہمیں کس طور سے مسیح کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے جب ہم فلپیوس کا 2 باب اس کی 5ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ مسیح کا مزاج کیسا مزاج تھا؟ اس نے خادم کی صورت اختیار کی۔ بہت ونڈرفل یہ پکچر ہے کہ مسیح نے اپنا مزاج جو آسمانی تھا،
जो टेस्ट उसका आसमानी था, जो रवैया उसका आसमानी था, उसको कैसे कायम रखा। लिखा है खादिम की सूरत इख्तियार की, अपने आप को खाली कर दिया, इंसानों के मुशाबे हो गया, मौत बल्कि सलीबी मौत को गवारा किया उसने। जो अपने आप को झुका लेते हैं, जो अपने आप को पस्त कर लेते हैं, जो अपने आप को नीचे करते हैं, जो अपने आप को हलीम और आजिज करते हैं, आसमान का खुदा, कादर मुतलिक याहवे खुदा उसका बाजू पकड़ता है और उसे खड़ा कर देता है। लिखा है कि यीशु मर गया, लेकिन ये इतना हलीम था, इसने अपने आप को खाली कर दिया। खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया, उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। वक्त आएगा जमीन का हर एक घुटना यीशु के आगे झुक जाएगा। हालेलुया। ये है हमारा यीशु, ये है हमारा खुदावंद, ये है हमारा मालिक। जब हम उसकी प्रस्तुत करते हैं, उसके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, तो हमें अपने टेस्ट को, अपने जायके को कायम रखना है, ताकि हम दुनिया के लिए बरकत का बायस बन जाएं। खुदावंद के पाक कलाम में कुलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, वक्त को गनीमत जानकर, वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफज़ल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। पौलुस कहता है कि खबरदार रहो, तुम्हारा कलाम हमेशा ऑलवेज हमेशा ऐसा पुरफज़ल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। मेरे साथियों, हमारे जिंदगी में खुदा चाहता है कि हम ऐसी जिंदगी गुजारें जो मसीह के कलाम के मुताबिक है। मसीह जैसा रवैया इख्तियार करें, मसीह जैसा मिजाज अपनाएं। अगर आप और तरक्की करना चाहते हैं, और ग्रोथ करना चाहते हैं, मेरे साथियों, जब हम रवैये पे बात करते हैं, मैं आपको एक मिसाल सुनाना चाहता हूं। एक दफा एक मर्द ईमान की वजह से उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और अब वो उसे अजियत देना चाहते हैं। ये मर्द ईमान बदनी सतह पर बहुत ताकतवर था और इस पर उन्होंने जानवर छोड़े और ये इतना ताकतवर था कि वो उन जानवरों को मार देता था। और लोग जो हैं वो तमाशा देख रहे थे कि जो भी जानवर उस पर छोड़ा जाता, खुदा की कुदरत से ये भरा हुआ था और ये उनको चीर देता और मार देता। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद दुश्मन ने उसके सामने एक पहलवान को खड़ा कर दिया, एक इंसान को खड़ा कर दिया और इंसान को उन्होंने हुक्म दिया कि अब तू इसे मार। क्या हुआ कि वो मर्द ईमान, खुदा का खादिम, घुटनों के बल हो गया। उसने कहा, मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकता। यह है मेरे मसीह की तालीम कि मैं मर जाऊंगा, मैं अपने आप को सरेंडर कर देता हूं, पेश कर देता हूं। मैं जानवरों को तो मार सकता हूं, लेकिन जिसके लिए मेरे नासरी ने जान दी है, मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। वो खुद मर गया, खुद मर गया, लोगों ने मार दिया उसे, लेकिन उसने मसीह की तालीम को फॉलो किया। अपने दुश्मनों से मोहब्बत रख, उनके लिए दुआ कर। यह है क्रिश्चियनिटी, यह है मसीहत कि जब लोग आपको मारें, कत्ल करें, आपके खिलाफ जाएं, आप मसीह की मानद उनसे मोहब्बत करना शुरू करें, उनके लिए आहें भरें, उनके लिए रोएं, ताकि वो भी खुदा की बादशाही में मसीह के पास आ जाएं। मेरे साथियों, खुदा के लोगों, ईमानदारों, अगर आप और मैं खुदावंद में तरक्की करना चाहते हैं, खुदावंद में
बढ़ना चाहते हैं तो मसीह की इस तालीम पे गौर करें कि तुम जमीन के नमक हो। और आपको बताऊं कि नमक की अफादियत कहां है। जब तक नमक इस्तेमाल ना किया जाए इसका कोई फायदा नहीं। पहाड़ों के पहाड़ भी नमक के एक जगह पड़े रहें, उनका कोई फायदा नहीं जब तक कोई उनको टेस्ट ना करे। आप बुलाए गए हैं, आपको खुदा ने बुलाया है, खुदा ने आपको बरकत दी है, आप इस दुनिया में मसीह का मिजाज लेकर आए हैं, लेकिन जब तक लोगों को आपसे फैस ना हो, बरकत ना मिले, तब तक आपके बुलावे जाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरे अजीज, नमक का फायदा उस वक्त है जब उसके वसीले दूसरों को जायका मिले। तुम जमीन के नमक हो। इस जमीन की खूबसूरती चर्च की वजह से है। इस जमीन की खूबसूरती आपकी वजह से है। इस जमीन की रौनक आपकी वजह से है। आपके पास गॉस्पेल है, आपके पास इंजील है, आपके पास यीशु का नाम है। आप दुआ करके बंधन तोड़ सकते हैं, जुए तोड़ सकते हैं, बीमारियां दूर होंगी, बदरूहें निकल जाएंगी, बंधन टूट जाएंगे और खुदा आसमान खोलेगा, इनकलाब आ जाएगा, बेदारी आएगी। यू आर दी साल्ट ऑफ द अर्थ। आप जमीन का नमक हैं, बशर्ते के आप अपने आप को यीशु के हाथों में दे दें। मेरे साथियों, ईमानदारों, खुदा के लोगों, आज इस पहर में मैं आपको बिलखसूस ये तालीम देना चाहता हूँ कि अगर आप नमक हैं तो फिर नमक के फायदे सुन लें। जहां पर सॉल्ट का इस्तेमाल होगा वहां पर से बदबू, गंदगी जाती रहेगी। जहां पर ये खुदा के एम्बेसडर जाएंगे, सफीर जाएंगे, खादिम जाएंगे, चर्च जाएगा, वहां पर से हर तरह की गुनाह की गंदगी के बंधन टूटेंगे और खुदा आपको इस्तेमाल करेगा, खुदा आपको टूल बनाएगा, खुदा आपको कुव्वत देगा। और इसीलिए जब खुदा के शागिर्द यीशु मसीह के जहां जहां गए, उनके पास इंजील का पैगाम था और वो इंजील का पैगाम बांटते गए और इस तरह पहली सदी के अंदर पूरी दुनिया के तुलो अर्ज में इंजील फैल गई। मेरे साथियों, नमक का काम महफूज करना है, तहफ्फुज देना है। तहफ्फुज चाहिए दुनिया को, सुकून चाहिए। दुनिया में नफ्सा नफ्सी और अफरा तफरी है और हर शख्स किसी ना किसी बीमारी और उलझन का शिकार है। चर्च आपके पास पैगाम है, अमन का पैगाम। आप महफूज करें, दूसरों को तसल्ली दें। खुदा के लोग तसल्ली दे सकते हैं, खुदा के लोग कुव्वत दे सकते हैं और खुदा के लोग तरक्की दे सकते हैं। नमक का काम खानों को जायका फराहम करना है और बहुत सारी बातें हैं। एक स्टेटमेंट मैंने लिखी, यू आर द सॉल्ट ऑफ द हेवन इन द वर्ल्ड। आप सॉल्ट हैं, आसमानी हैं, लेकिन आप हैं जमीन पर, हैं दुनिया के अंदर। आप आसमान की बादशाही का जो जायका है, जो लज्जत है, आपने दुनिया में मुतारफ करवानी है। आपके किरदार से, आपकी गुफ्तगू से, आपकी वजह से खुदा ऐसा कर सकता है। मेरे अजीजों, बहुत सारी बातें हम इसके बारे कर सकते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में मरकस की इंजील उसका 9वां बाब 49वीं और 50वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छा है, 50वीं आयत, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किसी चीज से मजेदार, किस चीज से मजेदार करोगे? काबिले गौर आयत है, सुन लीजिए। अपने में नमक रखो। क्या? अपने में नमक रखो और हर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप
سے رہو. خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے اندر نمک رکھو. اس لیے جب میں نمک کی بات کرتا ہوں تو وہ کریکٹر ہے جو مسیح کا ہے, وہ رویہ ہے جو مسیح کا ہے, وہ تعلیم جو مسیح کی ہے. چرچ, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, اس میں آپ نے ترقی کرنی ہے, اس میں آپ نے بڑھنا ہے. اور میری دعا ہے کہ آپ یوں ہی بڑھتے جائیں, یوں ہی ترقی کریں, یوں ہی خدا کے نام کو عزت, جلال اور بزرگی دیں. نہ صرف عہد عتیق کے اندر بلکہ عہد جدید کے اندر اور دور حاضر کے اندر بھی ہمیں نمک کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. اور اس کا کام ہر اس چیز کو جس میں بدبو پیدا ہونے والی ہے, اگر اس کو لگا دیا جائے تو یہ اس کی بدبو اور اس کے خراب ہونے کو ختم کر سکتا ہے. خداوند نے کہا, یو آر دی سالٹ آف دی ارتھ. یہ اعزاز خدا نے چرچ کو دیا ہے, یہ اعزاز خدا نے آپ کو دیا ہے, یہ اعزاز خدا نے مجھے دیا ہے تاکہ ہم نمک کی مانند رہیں اور ایسی زندگی گزاریں جو خداوند کے پاک کلام کے مطابق ہے. میرے ساتھیوں, خدا چاہتا ہے کہ آج ہم اس میں ترقی کریں اور بڑھیں. آئے ہم دعا کریں. قادر مطلق خداوند, تو جو تھا, ہے اور آنے والا ہے. خداوند, شکر گزار ہیں کہ تیرے وعدوں میں سچائی پائی جاتی ہے اور تیرے کلام میں بڑی قدرت پائی جاتی ہے. آج اس پہر میں خدا میں دعا کرتا ہوں, یسوع نام کے وسیلے سے چرچ کو برکت دے, کلیسیا کو برکت دے, سننے والوں کو برکت دے, اور یہ کلام میں ترقی کریں, کلام میں بڑھتے جائیں, کلام میں قوت پائیں اے خداوند. اور خدا, میری دعا ہے یسوع کے نام سے اگر کوئی بیمار, پریشان, دکھی میری آواز کو سن رہا ہے, یسوع کے نام سے ہیل ہو جائے, شفا پائے, اور تمام بیریئر, بندھن, ہرڈلز یسوع کے نام سے میں کلیم کرتا, شفا آئے اور یہ بدن پاک کی قدرت سے معمور ہو جائے. سب کو برکت دے خدا, سب کو قوت دے. آج کا دن ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. مسیح خداوند کے زندگی بخش نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے, اور میری دعائیں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہیں. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو.